तो अभी हम फाइनली आ गए हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन गोवा से, और अभी हमारा बेंगलोर वाला ब्लॉग हम कंटिन्यू करते हैं। गोवा का जो ब्लॉग है वो अलग आएगा या फिर आ चुका होगा। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं अपना बेंगलोर वाला ब्लॉग। तो गोवा जाते वक्त सिंगपन्नल्या व्हाटएवर जो भी नाम है, जहाँ से हम चढ़े थे उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस हमसे लिए थे फॉर बैगेज, बट अभी हमें यशवंतपुर यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांगे। आई डोंट नो कैसा रूल है इन लोग का। तो रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद हम लोग मेट्रो से पहुँचते हैं अपने फ्लैट की तरफ। तो जिस दिन हम बेंगलोर पहुँचे उस दिन था ट्यूसडे, हमारा वर्किंग था और हम लोग फिर से अपने ऑफिस स्टार्ट करके काम स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन होती है लंच की, क्योंकि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फिर लंच में हमने खाए आलू के पराठे विद चटनी एंड कर्ड। तो अभी हम फाइनली रेडी हो गए हैं। कहाँ जाने के लिए ये नहीं पता, बट अभी हम फाइनली बेंगलोर में कहीं घूमने जा रहे हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 10 days. After spending 6 days in Goa. No. And 2 days with There were only 5 days in Goa and 5 days in Bengaluru. Oh. And ये हमारी स्ट्रिक टूटने वाली है, हम लोग कहीं जा रहे हैं फाइनली। तो फ्लैट से निकलने के बाद हमने बुक किया ऑटो रामेश्वरम कैफ़े जाने के लिए। तो अब हम आए हैं रामेश्वरम कैफ़े। यहाँ का फूड वाकई में अच्छा होता है, डोसा वगैरह एंड ऑल। तो रामेश्वरम कैफ़े काफ़ी ज़्यादा फेमस है बेंगलोर में। यहाँ पे आप 2 तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन करना चाहें तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ये सिस्टम लगा हुआ होता है। और अगर आप करना चाहते हैं ऑफलाइन तो ऑफलाइन के लिए आपको काउंटर पे जाना होता है। तो वहाँ पे हमने ऑर्डर किया डोसा, रागी रोटी और उसके साथ बहुत कुछ। तो अभी हम निकले हैं रामेश्वरम कैफ़े से। हर बार की तरह डोसा अल्टीमेट काफ़ी अच्छा था। हमने ऑर्डर किया रागी रोटी, मसाला डोसा, रवा मसाला डोसा, जो कि काफ़ी अच्छे थे। हर बार की तरह टेस्ट तो हमेशा ही अच्छा होता है। अभी हम चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। लेट्स गो। तो वहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ा वॉक की जाए, उसके बाद हमको लगेगा तो वहाँ से ऑटो या कैब कर लेंगे। बट डिस्टेंस था 5 किलोमीटर, तो हम वॉक पे चल देते हैं। इवन दो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारे लिए ज़्यादा नहीं था, इतना हम डेली वॉक करते ही हैं। हम लोग 1 घंटे के अंदर फ्लैट पे पहुँच जाते हैं। तो आज का दिन रामेश्वरम कैफ़े के साथ हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल सुबह, देखेंगे कि कल हम क्या करने वाले हैं। ज़्यादा मजे मत लो तुम, ठीक है? ओके गाइस, गुड नाइट। पर दिन की समाप्ति हुई नहीं थी, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी हमारा वेट कर रही थी। फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ कंटेंट देखा जाए यूट्यूब पे, तो हमने चलाई हर्ष बेनीवाल की पुरानी वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो बज चुके हैं 10:30, हम उठ चुके हैं, ऑफिस का काम स्टार्ट हो चुका है। अभी हम नहा के आएंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। देन उसके बाद लैपटॉप पे काम करके अपने ऑफिस का। देन उसके बाद देखते हैं कि आज इवनिंग में हमारा क्या प्लान रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट दूध लाने के लिए, क्योंकि जो दूध रखा हुआ था वो फट गया है, इसीलिए हम दूसरा दूध लाने के लिए मार्केट जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे नॉर्थ की तरह नहीं होता कि भैंस का दूध मिल जाए। अर्बन सिटी में रेयर ही होता है, नोएडा में भी ऐसा नहीं होता, कम ही होता है। बट स्टिल मैं नोएडा में रहता हूँ तो वहाँ मैं प्रेफर करता हूँ कि भैंस का दूध ही लूँ रेदर देन ये थैली वाले पैकेट, क्योंकि मैं इन थैली वाले पैकेट्स को प्रेफर नहीं करता। तो चलते हैं। यहाँ पे नंदिनी का दूध मिलता है, जैसे हमारे यहाँ अमूल, मदर डेयरी मिलते हैं। यहाँ पे शायद वो कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आई डोंट नो, बट नंदिनी का दूध यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो मार्केट से थोड़ा सा सामान लेके मैं आ जाता हूँ फ्लैट पर वापस। फिर इवनिंग में हमने स्नैक्स में खाई सैंडविच एंड पेस्ट्री। हेलो गाइस, तो अभी हम निकलने वाले हैं फैशन फैक्ट्री के लिए।
चलते हैं यहाँ से। डब्बा बंद हो चुका है यानी कि हमारा लैपटॉप, और अब हम निकलने वाले हैं फैशन फैक्ट्री के लिए। लेट्स गो। हमें जाना था शॉपिंग पर, तो हम निकल जाते हैं वॉक करते करते फैशन फैक्ट्री की तरफ, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। फिर रास्ते में हमने खाई स्ट्रीट पानी पूरी। फिर फाइनली फैशन फैक्ट्री पहुंच जाने के बाद हमने स्टार्ट की वहाँ से शॉपिंग। फैशन फैक्ट्री के बाद हम लोग जाते हैं गोली वड़ा पाव, बट गोली वड़ा पाव बंद हो चुका था, तो वहाँ से निराश होके हम लोग जाते हैं आगे की तरफ। फिर वॉक करते करते हम पहुँचते हैं VR मॉल के अंदर। फिर उसके बाद हम जाते हैं लुलु मार्केट में, जो कि VR मॉल के बेसमेंट में है। उस मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जनरली हम जिस मार्केट में जाते हैं वहाँ पे हम शॉपिंग ही कर सकते हैं, यहाँ पे आप शॉपिंग के साथ साथ डाइनिंग भी कर सकते हैं। बहुत पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था। तो वहाँ जाके हमने ऑर्डर किया अपने लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, चाहे वो सैलेड हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, और टेस्ट भी ठीक था, अच्छा था। फिर उसके बाद हमने की वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग, और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए वापस अपने फ्लैट की तरफ। वहाँ रास्ते से हमने लिया जूस एंड सोडा। फिर वापस फ्लैट पे आने के बाद हमने की थोड़ी सी चिट चैट और फिर खेले कार्ड्स। तो अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और अब हम सोने वाले हैं। अभी हमने कार्ड्स खेला, एंजॉय किया, अब हम सोने वाले हैं। उसके बाद अब हम मिलेंगे कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 21 अगस्त और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे मार्केट थोड़ा सामान लाने के लिए। फिर उसके बाद अपन करेंगे दिन की शुरुआत अपने लैपटॉप के साथ एज़ यूजुअल, और देखेंगे कि आज हम क्या करने वाले और इवनिंग में कहाँ जाने वाले हैं। लेट्स गो एंड स्टार्ट द डे विद पॉजिटिव एनर्जी। तो मार्केट से सामान लाने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट और स्टार्ट किया अपना डे। तो गाइज अभी हम रेडी हो गए हैं शांति निकेतन मॉल जाने के लिए। वहाँ पे हम बॉलिंग के लिए जा रहे हैं, बॉलिंग करेंगे वहाँ पे, और हो सकता है डिनर भी वहीं करके आए। तो चलते हैं, लेट्स गो, देखते हैं आज की शाम कैसी रहने वाली है। ये देखो मैं तो रेडी हूँ, ये सृष्टि सबसे लेट रेडी हुई है, उनसे भी लेट एकता, सबसे लेट अंजलि। रेडी होने के बाद हमने बुक की कैब और फिर हम निकल गए शांति निकेतन मॉल के लिए। फिर 30 to 35 मिनट्स में हम लोग शांति निकेतन मॉल पहुंच जाते हैं। लड़कियों को कॉस्मेटिक का कुछ दिखे और वो वहाँ ना जाएं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद की हमने थोड़ी सी शॉपिंग। तो अभी हम जा रहे हैं फाइनली बॉलिंग के लिए शॉपिंग करने के बाद। देखो हमारी बच्ची ने शॉपिंग कर ली फाइनली जूडियो से। फिर हमने वहाँ पे बॉलिंग करने स्टार्ट किया। फिर बॉलिंग करने के बाद हम लोग आगे बढ़े कुछ और गेम्स की तरफ। फिर उसके बाद फूड कोर्ट में जाके हमने किया डिनर। फिर मॉल से काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट और डिनर करने के बाद हम लोग वापस निकल जाते हैं अपने फ्लैट की तरफ। तो अभी आपने देखा कि हम लोग कार्ड्स खेल के अभी फ्री हुए हैं, बज रहे हैं 3। तो आज का दिन इसी तरीके से समाप्त करते हैं। काफ़ी इन्जॉय किया आज। अब हम मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग में और देखते हैं कि कल हम क्या क्या करने वाले हैं। गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी स्टार्ट होती है विद हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉलोड बाई आवर ऑफिस वर्क। तो अभी हम चलते हैं शेविंग कराने के लिए, क्योंकि इवनिंग को हमें जाना है अंजलि के ब्रदर के यहाँ। तो शेविंग थोड़ा सेट कराने के लिए निकलते हैं और फिर उसके बाद ऑफिस का काम फिर से कंटिन्यू करेंगे।
इवनिंग में हमको जाना है। लेट्स गो। फिर बियर्ड सेट कराने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ फ्लैट की तरफ। फिर उसके बाद लंच में हमने खाए दाल चावल। तो ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद हमारा वीकेंड हो चुका है स्टार्ट, और अब हम जाने वाले हैं अंजलि के ब्रदर के घर पर, जो कि नियर बाय यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहते हैं। उनके यहाँ चलते हैं और देखते हैं हम आज कितना एंजॉय करने वाले हैं। वहाँ से निकलने के बाद हमने सबसे पहले बुक किया ऑटो वाला आ जाता है विदिन 5 to 6 मिनट, और हम लोग निकल जाते हैं गंतव्य स्थान की तरफ। तो अंजलि के जिन ब्रदर के हम जाने वाले थे उनका नाम है मोनू। तो मोनू भैया के हमें पहुंचने के लिए लगा 1 से सवा घंटा। वहाँ पहुंचने के बाद हमने स्टार्ट की थोड़ी चिट चैट विद अंजलि's ब्रदर एंड भाभी, और ये हैं उनके 2 क्यूट छोटे छोटे बच्चे। उसके बाद हम निकल जाते हैं सोसाइटी के टूर की तरफ। मोनू भैया की जो सोसाइटी थी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बड़ी थी, वेल मेंटेन थी, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। फिर हम जाते हैं सोसाइटी के क्लब हाउस की तरफ, जहाँ था पूल एरिया और गेमिंग सेक्शन। उसके बाद हम वापस आते हैं और डिनर की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर हम बच्चों के साथ करते हैं थोड़ा टाइम पास, चाहे वो ऊनो खेलना हो चाहे वो कैरम खेलना हो। फिर उसके बाद प्रोजेक्टर पे हमने देखनी स्टार्ट की मूवी सरजमीन। मूवी काफ़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं सोने के लिए। फिर नेक्स्ट डे की शुरुआत करते हैं चाय और उसके साथ ब्रेकफास्ट। तो अभी हम जा रहे हैं पूल में नहाने के लिए ऑन द डिमांड ऑफ बच्चा पार्टी। लेट्स गो। फिर ऑन द डिमांड ऑफ बच्चा पार्टी हम लोग जाते हैं पूल की तरफ स्विमिंग के लिए। वहाँ 1.5 से 2 घंटे स्पेंड करने के बाद हम वापस आते हैं और फिर फ्लैट के बाहर ही क्रिकेट खेलते हैं। फिर समय आ जाता है विदाई लेने का। जैसा कि हमारे हिंदू समाज में होता है कि जब भी जमाई जाता है उसका तिलक किया जाता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जाते हैं लंच के लिए। जिस जगह हम जाते हैं उस जगह का नाम था वसुंधरा पैलेस। फिर वहाँ से हम ऑर्डर करते हैं नॉर्थ इंडियन फूड अपने लिए। फिर लंच करने के बाद हम लोग जाते हैं चर्च की तरफ, जो भैया के सोसाइटी के बाहर ही थी। वहाँ जाके हमने की थोड़ी सी एक्टिंग, जो कि आप देख ही सकते हैं। फिर चर्च से निकलने के बाद हम लोग जाते हैं अंजलि के दूसरे कज़िन ब्रदर अतुल के घर पे, जो उनकी बुआ जी के लड़के हैं। ये वही हैं जिनकी शादी में हम लोग जयपुर गए थे और जयपुर वाला ब्लॉग बनाया था। फिर 1 से 1.5 घंटे के अंतराल के बाद हम लोग अतुल और उनकी वाइफ श्रेष्ठा के फ्लैट पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद स्टार्ट करते हैं थोड़ी चिट चैट। फिर उसके बाद वेलकम होता है ड्रिंक के साथ, फॉलोड बाय स्नैक्स। उसके बाद प्रिपरेशन होती है डिनर की एंड वी हेडेड टुवर्ड्स डिनर। आफ्टर हैविंग डिनर हम लोग जाते हैं टेरेस पर वॉक करने के लिए। उसके बाद वी हैड डिज़र्ट एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं गेम खेलना मोनोपोली। तो गाइस जैसा कि आपने देखा हमने मोनोपोली खेला, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो 2 बज गए, 2:15 बज गए। इसके साथ दिन की समाप्ति करते हैं। कल सुबह उठेंगे, हमारी फ़्लाइट है मंडे इवनिंग की। कल का दिन और है हमारे पास एंजॉय करने के लिए, तो चलते हैं। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल सुबह, बाय।
The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम। अभी हम उठ के नहा धो के रेडी हो गए हैं। ब्रेकफास्ट बन रहा है। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट में खाया पोहा एंड सैंडविचेस। फिर उसके बाद हम फ्री थे तो हमने सोचा क्यों ना मोनोपोली का एक और सेशन किया जाए। फिर उसके बाद प्रिपरेशन होती है मैगी की और हम लोग मैगी खाते हैं। काफ़ी इन्जॉय करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं अतुल के फ्लैट से अपने फ्लैट की तरफ, एकता के फ्लैट की तरफ। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अब चलते हैं एकता के फ्लैट पर। लेट्स सी इवनिंग में हम कहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद हम कल निकलेंगे बैक टू नोएडा। चलते हैं। तो दिस डे इज़ नॉट ओवर येट। अभी हम जाने वाले हैं मार्केट कुछ खाने के लिए, क्योंकि डिनर हम करने नहीं वाले। और चलते हैं, देखते हैं कि हम क्या खाने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं। लेट्स गो। उसके बाद हम लोग फ्लैट से निकल जाते हैं। हम लोग कहाँ जाने वाले थे हमें नहीं पता, बट हम लोग निकल जाते हैं फूड की तलाश में, डिनर की तलाश में। रास्ते में जाते हुए हम लोग क्या देखते हैं, हर तरफ गणेश जी के पंडाल लगे हुए थे, क्योंकि बेंगलोर में गणेश जी बहुत अच्छी तरीके से मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी को बहुत अच्छे से मनाते हैं लोग। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रीट पानी पूरी की तरफ। अब आप ये कहेंगे कि स्ट्रीट पानी पूरी में ऐसा क्या डिफरेंट था। जनरली हम जो पानी पूरी खाते हैं वो ठंडे पानी की होती है, बट ये जो थी वो थी गर्म पानी की। उसके बाद हम जाते हैं वो बैडमिंटन कोर्ट विज़िट करने जहाँ एकता जनरली बैडमिंटन खेलने जाती हैं। उसके बाद हम लोग खाते हैं स्ट्रीट मोमोज। उसके बाद हम लोग करते हैं मार्केट से थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग। फिर वॉक करते करते हम लोग अपने फ्लैट की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट हमारी भूख अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कर्ड राइस की तरफ। मैं कर्ड राइस थोड़े अच्छे बना लेता हूँ, तो उस दिन कर्ड राइस मैंने बनाए। सो आफ्टर हैविंग डिनर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक मूवी की तरफ, जो कि साउथ इंडियन मूवी थी और काफ़ी अच्छी मूवी थी। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 25 अगस्त और आज है हमारा फाइनल डे इन बेंगलुरु। आज हम फ्लाई बैक टू नोएडा करने वाले हैं और बहुत मज़ा आया हम लोग को यहाँ पे। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। डिफरेंट प्लेसेस गए, गोवा गए थे जो आपको डिफरेंट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, और बेंगलुरु में कहाँ गए वो इस ब्लॉग में आपने देख लिया होगा। चलते हैं आज का दिन, देखते हैं किस तरीके से हम स्पेंड करने वाले हैं। लेट्स गो। तो फिर से सोमवार आ चुका था और हम लोग जाने वाले थे शिव जी के मंदिर। फिर शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहां पे श्रद्धापूर्वक पूजा की, और पूजा करने के बाद प्रसाद लेने के बाद हम लोग वहां से निकल जाते हैं वापस अपने फ्लैट की तरफ। फिर उसके बाद प्रिपरेशन होती है लंच की, क्योंकि हमको 3 से 3:30 बजे के अराउंड निकलना था, क्योंकि इवनिंग की हमारी फ़्लाइट थी। तो फाइनली गाइज हम लोग निकल रहे हैं बेंगलुरु से। अभी हम जाएंगे डायरेक्ट एयरपोर्ट से फ्लाई करेंगे नोएडा के लिए। चलते हैं, वेट करते हैं बस का, और वहाँ से हम जाएंगे बेंगलुरु एयरपोर्ट। फिर टाइम आ जाता है विदाई लेने का, और आप विदाई लें और आंखें नम ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग फाइनली फ्लैट से निकल जाते हैं, क्योंकि कैब हमारा वेट कर रही थी नीचे। फिर हम लोग फाइनली कैब में बैठ जाते हैं और निकल लेते हैं एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए लगता है हमें 1 से 1.5 घंटा, तो हम अराउंड 5:30 वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद हम प्रोसेसिंग की लाइन में लगते हैं, चाहे वो बैगेज सबमिशन हो, चाहे वो चेक इन हो। तो चेक इन हो चुका है हमारा और लगेजेस जा चुके हैं हमारे। अब हम वेट करते हैं फ़्लाइट की अनाउंसमेंट के लिए। चलते हैं। फिर 1 से 1.5 घंटा वेट करने के बाद हम लोग फाइनली ऑन बोर्ड हो जाते हैं।
हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी 2.5 घंटे की, और 2.5 घंटे के बाद हम लोग फाइनली दिल्ली में लैंड कर जाते हैं। तो अभी हम फाइनली दिल्ली में लैंड किए, और आपने देखा पूरा वीडियो में, ब्लॉग में हम लोगों ने कितना एंजॉय किया बेंगलुरु में। गोवा के लिए डिफरेंट ब्लॉग आएगा, वहाँ पे भी हमने बहुत एंजॉय किया था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो ब्लॉग में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में उसी एक्साइटमेंट के साथ। चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।